हाय शालीन, वेलकम टू फिल्म वीक। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगी आज का क्या सीन है, क्या सीक्वेंस था आज? देखिए आज बेसिकली मुनामी को करण की झलक दिखती है और करण उसको कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है ये बताने के लिए कि मैं हूँ, पर मैं सामने मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो और बहुत बेबस है और वो नहीं उसको मायूस देखना नहीं चाहता, लेकिन उसके सामने नहीं आ सकता, पर उसे यकीन कैसे दिलाए कि मैं हूँ। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पता चले। एक दो हिंट्स देता है और मुनामी वो हिंट समझ जाती है और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि करण उसके सामने आए। तो आज वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती कि या तो करण मुझे बचाएगा या मैं जान से जाऊंगी। इट्स द ट्रस्ट दैट शी हैज़ ऑन करण, और करण उसे बचा लेता है और उसके सामने आ जाता है। और एग्जैक्टली बल्ली का जानना चाहूंगी, क्या हमें बल्ली का ट्रैक फाइनली खत्म हो चुका है? नहीं, बल्ली विल प्ले वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आगे भी। तो क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता अभी, पर वो कुछ तो करेगा ऐसा। एग्जैक्टली एंड वेल, बात करो तो करण के भाई की भी एंट्री हो चुकी है, परम की। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप कि अभी जो सीन होने वाला है, क्या करण वर्सेस हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा करण वर्सेस परम, क्योंकि करण की सारी जिंदगी, करण की सारी सीख, करण का सारा तजुर्बा सब परम पे बेस्ड था। परम की वजह से करण करण बना है, उसी की वजह से फौजी बना है। तो जब उसे पता चलता है कि उसका भाई इन सब में इन्वॉल्व है, तो उसकी ज़िंदगी हिल जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो जो कुछ सीखा है मतलब वो गलत है, गलत इंसान से सीखा है। पर सिखाया सही है। तो ऐसा हुआ क्या कि परम बदल गया, और ऐसा बदला कि हिंदुस्तान का सबसे उम्दा कमांडो आज टेररिस्ट लीडर है। तो ऑफ कोर्स करण की सीख, उसका डिसिप्लिन, उसकी देश के प्रति जो प्यार और मोहब्बत है, वो परम के अगेंस्ट उसे ज़रूर खड़ा करेगी। ओके, सो वेल, भाई भाई में आगे जाके हमको जो है दुश्मनी देखने को नजर आएगा, कुछ रिवेंज टाइप होगा। रिवेंज तो क्या ही होगा, लेकिन वो जानना ज़रूर चाहेगा करण परम से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान को उसने आइडल माना, जिस इंसान से वो सब कुछ सीखा, वो इंसान बदल गया। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा कि हिंदुस्तान का वो कमांडो जिसको देख के हर आदमी कमांडो बनना चाहता था, और जिसको करण शेरगिल अपना आइडल मानता है, वो ऐसा क्या हुआ जो बदल गया। ओके, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं शो के अंदर, फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिरकार कब मोरॉन जो है साथ में आएंगे। अब फाइनली आ चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ लगता है? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी यही कहा था कि जितना बेसब्री से लोग करण शेरगिल का इंतजार कर रहे थे, उतना बेसब्री से मैं भी कर रहा था। बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंड्स हुए हैं, नो करण नो ZDMN, वी वांट करण शेरगिल बैक, मोरन। तो आई थिंक करण ने कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, आई एम वेरी हैप्पी, करण ने कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है कि लोग मुनामी के साथ है तो उसकी एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी देखना चाहते हैं। जो मोरन है, करण अगर अकेडमी में नहीं है तो लोग करण को अकेडमी में देखना चाहते हैं। तो मतलब करण एज ए लीडर, करण एज ए लवर, दोनों इस्टेब्लिश हो गए। एज एन एक्टर आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट वर्थ अ जिलियन, वर्थ अ मिलियन वर्ड्स, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड डू दैट। But yeah, I don't know what's going to happen next, but it's definitely going to be much better than what it was earlier, because बहुत लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो आई थिंक उन सब की दुआएं कबूल हुई हैं, और इससे बेहतर दिन क्या होगा अगर ईद के दिन ही ये हो रहा है तो। एग्जैक्टली, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे जो है रूमर्स और स्पेकुलेशन चल रहे हैं शो को लेके कि शो अभी जो है ऑफर होने वाला है, दिस इज द लास्ट मंथ। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए सुना तो मैंने भी यही, और ऑनेस्टली बहुत क्रेडिबल तरीक़ों से सुना है मैंने कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो हम जिस हिसाब से शूट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, पर हो भी सकता है ऑफर चला जाए, हो सकता ना भी जाए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर एक शो का एक डेस्टिन्ड पीरियड होता है। आप वो डेस्टिन्ड पीरियड ख़त्म करने के बाद आप अलविदा कह देते हैं, और उसको अलविदा कह देना चाहिए, वरना वो ड्रैग हो जाता है। मुझे अभी ऑनेस्टली ये नहीं पता कि इसका अलविदा कहने का वक्त आया है कि नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो जैसे हम शूट कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता, और अगर ऐसा है भी तो इट्स ऑलवेज सेड एंड नेवर से नेवर। लोगों की दुआएं अगर इतना कबूल हुई हैं और करण वापस आ गया है, तो हो सकता है उनकी इतनी दुआएं भी कबूल और जल्दी दिल ऑफर ना जाए, पर अगर जा रहा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं जा रहा तो खुशकिस्मत है हम कि आपका इतना प्यार और मोहब्बत हमें मिली। राइट, एंड अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि TRP को लेके काफ़ी शो पे बातें हो रही है कि माइंड भी दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से शायद शो ऑफर जाए। सो अगर जाता भी है तो व्हाट डू यू फील कि क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक देर आर मिलियन रीजन्स फॉर दैट यार, आप एक रीज़न पिन पॉइंट नहीं कर सकते, और रेटिंग इस शो की सबसे कम है नहीं। ऐसी कोई रेटिंग का बवाल नहीं है कि रेटिंग की वजह से शो ऑफर जा रहा है। आई थिंक पीपल आर रियली हैप्पी, द मेकर्स आर हैप्पी, द चैनल्स रियली हैप्पी विद द शो, द ऑडियंस इज रियली हैप्पी विद द शो, दैट इज व्हाई देयर इज अ बज़। अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो रीजंस नहीं हो सकते ऑनेस्टली। बट हर एक चीज़ की एक रीज़न होती है, एक कहानी का एक लिमिट होता है,
आप क्या और दिखा सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल डेली सोप ड्रामा नहीं है जहाँ हम 200 ट्रैक्स 200 चीज़ें घुमा सकते हैं। यहाँ 6 लोगों की कहानी थी, सबकी अपनी एक एक कहानी हो चुकी है। अब उसके आगे कहानी में कौन सी चीज़ कहाँ कब मोड़ ले ये नहीं पता। बट वही लाइक अ सेड कि मुझे नहीं पता कौन से रीज़न से ऑफर जाता है या नहीं जाता, बट एक डेस्टिन्ड पीरियड होता है। वो डेस्टिन्ड पीरियड कितना होता है, कईयों का 10 साल होता है, कईयों का 1 साल होता है, कईयों का 10 महीने, व्हाटएवर। आई थिंक देयर आर मिलियन रीजंस फॉर दैट। रेटिंग्स आई डोंट थिंक कैन बी एन इशू फॉर दैट। ओके, अगर मैं बात करूँ शालीन की, तो पर्सनली शालीन जो है वो करण के जैसे सिमिलर है या फिर बल्ली के जैसे? आई एम एक्चुअली सिमिलर टू बोथ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं अगर शीशे में खड़े होकर खुद को देख रहा हूँ तो मैं बल्ली भी देख सकता हूँ, मैं करण भी देख सकता हूँ। क्योंकि लिखित तौर पे राइटर ने उसे जन्म दिया, पर उसे क्रिएट करके उसे बनाना, उसके अंदर जान फूकना, ये एक एक्टर का काम है। और आप वही जान डाल सकते हो जो आपसे सिमिलर हो। आर्टिफिशियली आप बहुत कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, बहुत एक्टर्स करते हैं, दैट इज देयर प्रोसीजर, नथिंग अगेंस्ट देम। बट मैं जब तक उसको रियलिस्टिकली अपना एक या अपनी एक क्वालिटी या अपना तौर तरीके नहीं देता, वो कैरेक्टर मेरे हिसाब से कभी भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। तो आई थिंक बल्ली की जो हरामखोरी है, बल्ली की जो मस्तीखोर है, बल्ली जो मजाक करता है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू शालीन। क्योंकि जैसे ही कैमरा कट होता है मैं ऐसे ही हूँ। और करण का डिसिप्लिन, करण का स्टाउटनेस, करण का हेड स्ट्रॉन्ग होना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी शालीन। तो आई थिंक आई एम सिमिलर टू बोथ, वेरी सिमिलर टू बोथ एक्चुअली। वेल, ईदी पे जो है, ईद पे आप तो अपने फैंस को ईदी दे रहे हो, बट क्या कुछ कहना है आपको अपने फैंस के लिए जो बेसब्री से आपके लिए ट्रेंड कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, फाइनली उनके अब सबर का इंतजाम खत्म हो रहा है? आई थिंक मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं ऊपर वाले का और आप लोगों का, वो बहुत ही कम होगा। क्योंकि इतना प्यार मुझे उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली। इतना प्यार और इतना सपोर्ट और इतनी ज़्यादा दुआएं मांगी गई। और ये बहुत टाइम बाद मैंने देखा है ऑनेस्टली। मैंने भी काफ़ी साल हो गए मुझे टीवी में कि एक किरदार को इतना चाहा जाए कि उसकी एब्सेंस आपको इस तरह खले कि आप हर मुमकिन कोशिश कर लें उसे वापस लाने की। ये बहुत साल बाद मैंने पर्सनली ऐसा देखा है। तो ऑफ कोर्स इट फील्स रियली नाइस, इट फील्स रियली नाइस कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं और चाहते हैं। और खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ये दिन देखने का मौका मिला। और जस्ट कीप लविंग मी द सेम वे गाइज। आई थिंक एक एक्टर की ज़िंदगी में जो मोहब्बत आप लोग देते हैं और जो प्रोत्साहन आप लोग देते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं। तो कीप लविंग मी द सेम वे, कीप सपोर्टिंग मी द सेम वे, एंड या दैट्स अबाउट इट। इस शो में अपकमिंग क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? मुझे आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है मुझे क्या होने वाला है आगे। कभी भी कुछ भी हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकता। ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए और व्यूअर्स के लिए फैंस एंड मैसेज। सबसे पहली बात, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, ईद मुबारक। ऊपर वाला आपकी हर दुआ कबूल करे, आपको हर खुशी से नवाजे, आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और हंसते खेलते रहे। एंड टू एवरीवन एल्स, टू एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब अगेन हु लव्स मी, हुज लव्ड Karan, who's loved Balli, who's loved Shaleen, keep loving me guys, keep the love coming. I think I'm always going to be grateful to God and grateful to all you people for making me who I am today. So just keep loving me. थैंक यू सो मच। Thank you. Hi, I'm Shaleen Malhotra and you're watching me on Filmy Beat.